नमन करो श्री वीर जिन नेमिनाथ जिन राय सूरी नेमि चंद्र दिन आद्य तत्व दर्शाय गुणस्थान से है अतीत पर गुणस्थान में कहा गया भोग और के द्वारा तेरे स्थान यह कहा गया संख्याएं ईश्वर जान और असंख्य बंद भी हैं इनसे जो जीव पार जाए अव्यावाद सुखी भी है करने श्रुति बड़े श्रुति गुण स्थान में नजदीक है। पुरस्कार में तो ज्ञान में के जाना है इनमें प्रयास के स्वातंत्र सदा ठिकाना है प्रथम तीन बहिर्गातम के हैं चौथे पंचम श्रावक के छठवे से 12 से तक साहिब के वही तेरे लोग चौदन ले जान गुण स्थान से बार से हैं तो जी स्वाका आश्रय का गुण स्थान चढ़ा जाता कर्म सदा ही चढ़ते जाते सुख प्रतिशत बढ़ता जाता स्वभाव का करे विचार धर्म जाएगा अपने रस्ते हम जाए भव सागर पार कर्म जाएगा अपने रस्ते हम जाए भव सागर पार कर्म अपने रास्ते जाए और हम भव सागर पार जाए ऐसी भावना है। इसलिए हमने मंगलाचरण में सबसे पहले महावीर भगवान को 24 तीर्थंकरों को दैनिकनाथ भगवान को और आचार्य नेमिचंद्र को नमस्कार किया है और हम गुण स्थान का स्वरूप जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने पहले गुण स्थान पर चर्चा प्रारंभ की। पहले गुण स्थान का नाम क्या है? विख्यात गुण स्थान किसको कहते हैं? विख्यात गुण स्थान विपरीत मान्यता को विख्यात कहते हैं और उस अवस्था वाला विख्यात गुण स्थान वाला कहलाता है। ऐसे पहले गुण स्थान पर हमने चर्चा कल की थी और पहले गुण स्थान से संबंधित कुछ कुछ और विशेष जानकारी हमने प्राप्त की। पहले गुण स्थान का नाम विख्यात तो कहा, यह गुण स्थान जीवों को अनादिकाल से ही रहता है और उसका त्याग करके ही जीवन सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। ऐसे इस विख्यात के अनेक प्रकार के भेद कहे गए। मैंने कहा था आप पढ़ के आना, हो सकता है पढ़े हो, रात का समय लेट लेट हो गया था, उसके बाद समय ही नहीं मिला हो है। चलिए, फिर मिथ्या दृष्टि के भी हमने भेद जाने थे, सादी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि, दो जाने थे। इसमें और भी दिए हैं बहुत सारे, स्वस्थान, सातिशय, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत, ऐसे भी मिथ्या दृष्टियों के भेद कहे थे। और इसके बाद यदि हम देखें विश्वविख्यात गुण स्थान का हमें काल निकालना है। काल निकालने के लिए हमने जीवों के भेद किए थे। जीव के दो भेद, कौन से दो? भव्य और अभव्य। भव्यों के भी कितने भेद? 3 भेद, निकट भव्य, दूर भव्य और दूराभव्य।
कालांतर में कक्षा हो जाने के बाद कई लोगों को कक्षा में पूछने में संकोच होता ही है, तो बार बार में किन्हीं किन्हीं ने प्रश्न किए कि ऐसा कोई जीव, ऐसे जीव जो अभव्य जीव है, कोई पुरुषार्थ करेंगे कभी ना कभी तो भव्य बन जाएंगे ना। ऐसा कल किन्हीं ने कक्षा के बाद में प्रश्न पूछा, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करे कि अभव्य जीव कभी भव्य बन जाए। ऐसा है कि कोई पुरुषार्थ? अभव्य जीव कितना भी पुरुषार्थ करे, कितना भी प्रयास करे, वह कभी भव्य नहीं बन सकता। कोई कहे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पुरुषार्थ करने से तो कुछ भी हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत सुजात है सिर पर बरत निशान। पत्थर पर भी वह रस्सी निशान बना देती है। अंग्रेज लोग भी कहेंगे प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो कहीं ना कहीं तो बात तो होगी ना, लेकिन प्रैक्टिस की भी अपनी अपनी सीमा है। ऐसा नहीं कि कहीं भी प्रैक्टिस करो और कहीं भी कुछ हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं। तेज जीव कितनी प्रैक्टिस करेंगे मुनि वर के मोक्ष चले जाए, नारी की जीव कितनी प्रैक्टिस करें कि मुनि बन जाए, देवलोक करें प्रयास मोक्ष चले जाए, उनके तो पास में ही है ना मोक्ष। सर्वर सिद्धि वालों के तो सबसे पास में है, 12 आयोजन है बस, माने कितना पास में है, लेकिन वे कितना ही प्रयास कर ले वहां से मोक्ष नहीं जा सकते। तो सबके अपने अपने प्रयास की सीमा होती है। पंचम काल वाला जीव मनुष्य होकर भी कितना प्रयास करे अभी का जीव कि मोक्ष चला जाए, नहीं जा सकता। 8वां गुण स्थान प्राप्त कर ले, नहीं कर सकता। तो अपने में अपने पुरुषार्थ की प्रयास की लिमिट होती है। तो फिर अभव्य जीव भी कितना भी प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, वह कभी भी मोक्ष नहीं जा सकता, भव्य नहीं बन सकता। उसके पीछे कारण एक और है। क्या कारण है? अभव्य यह उसका पारणामिक भाव है। कौन सा भाव है? अभव्य बना भी पारणामिक भाव, पारणामिक भाव है वह तो उसका स्वभाव है। तो कुछ पारणामिक भाव उसे कहते हैं जो किसी अन्य निमित्तों के बिना ही है। कर्म का उसमें उदय नहीं, उपशम नहीं, क्षरोपशम नहीं, क्षय नहीं, कुछ भी नहीं है, अनादि अनंत, जैसा का तैसा पारणामिक भाव, पारणामिक भाव है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। हाँ, यदि किसी कर्म के निमित्त से बना होता तो कर्म को हटाया जा सकता था, लेकिन वह कर्म के निमित्त से बना ही नहीं तो हटाया भी नहीं जा सकता। इसीलिए अभव्य कभी भव्य नहीं बन सकता है। मुनिराजों का सानिध्य प्राप्त कर ले तो बन सकता है, किन्हीं केवली वगैरह के आसपास पहुंच जाए, उनका सानिध्य प्राप्त कर ले तो नहीं हो सकता। उद्गल को कभी जीव बनाया जा सकता है, वो साधना करे तो हो सकता है। उद्गल में पुरुषार्थ गुण है कि नहीं? नहीं, पुरुषार्थ तो उसमें भी है, लेकिन उसका पुरुषार्थ कहां तक है? वो उद्गल परमाणु से स्कंद बन सकता है, लेकिन जीव नहीं बन सकता। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है तो नहीं रहेंगे, कभी भी ज्ञानादि गुण आ ही नहीं सकते। तो जिस तरह से उद्गल कभी अपना स्वरूप छोड़ के, अपना स्वभाव छोड़ के जीव नहीं बन सकता, उसी तरह अभव्य जीव अपने अभव्य बने को छोड़कर कभी भव्य नहीं बन सकता। इसमें अभव्य में क्या योग्यता है?
नहीं, आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो। आपका कहना ऐसा होना चाहिए, दूरानुदूर भव्य में योग्यता बताई। अभव्यों में योग्यता तो है ही नहीं। अभव्य में तो सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता ही नहीं है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हो कि दूरानुदूर भव्य है। अभव्य वाला केस तो समाप्त हो गया, वह तो कभी भव्य बन ही नहीं सकता। तो कई लोगों को अभव्यों पर दया आती है, बेचारे। क्यों बेचारे? कभी भी भव्य हो ही नहीं सकते, ऐसी दया आती। किन्हीं को अभव्यों पे तो नहीं आती, दूरानुदूर भव्यों पर दया आती है। शायद किस पर आती है दया? दूरानुदूर भव्य। अब अभव्य में तो देखो भाई, उसमें शक्ति योग्यता ही नहीं है, चलो ठीक। भव्य में तो योग्यता तो है ना, शक्ति तो है, वह सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसमें योग्यता है। तो फिर वह मोक्ष क्यों नहीं जाता, सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों नहीं करता? समस्या अपने साथ क्या है? हमें दूसरों पर तो दया आती, अपने पर दया कभी नहीं आती। यही गजब है, यही तो अपना विपरीत पुरुषार्थ है। असली पुरुषार्थ तो अपने पर दया करो, जिसने हमने अपने आप को अनादिकाल से दुखी किया है। दूसरे पर तो खूब दया करेंगे, भव्य बेचारा योग्यता होने पर भी कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। देखो, उसमें योग्यता तो है, लेकिन कई योग्यताएं ऐसी भी होती हैं जो विकसित होती नहीं। ऐसे आपने देखे होंगे, जैसे जो खेती होती ना, तो उसमें अपन सारे अनाज डालते हैं खेती। हर अनाज में धान है, धान उसमें योग्यता तो होती है कि उससे वृक्ष बन जाए, लेकिन हर धान से वृक्ष बन जाता है? योग्यता तो सब में, लेकिन योग्यता सब में होने पर भी हर एक धान पौधा बन के विकसित नहीं होता। तो ये क्या हुआ? योग्यता होने पर भी काम नहीं होता। जिनमें जैसे अपन चावल चढ़ाते ना मंदिर में, इनमें योग्यता है क्या? अपन लगा दें उससे वृक्ष बन जाए, क्यों नहीं बन सकता? उसमें तो योग्यता ही नहीं है। चावल में योग्यता ही नहीं है बढ़ने की, उसकी है ना, वृद्धि की है। धान में योग्यता है, चावल में तो योग्यता नहीं है? धान में तो योग्यता है ना। तो धान में योग्यता होने पर हर एक धान को हम उसमें डालें जमीन के अंदर, तो उससे वृक्ष बन जाना चाहिए, लेकिन नहीं बनता। हाँ, योग्यता होने पर भी वो प्रकट नहीं होता, नहीं होता तो नहीं होता, क्या करें? है? बड़े बड़े दृष्टांत दिया है। हाँ जी। शीलवती विधवा स्त्री, हाँ, पुत्र पैदा करने की योग्यता है, बहुत बढ़िया, पैदा न करेगी। चलो, वो आगे आने वाले थे, स्टेप बाय स्टेप आपने हिंट कर दी, बढ़िया। एक और उदाहरण है, गोवण शादी में दिया है उदाहरण। हाँ, आपका कहना अभव्य जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त धारण कर सकता, बिल्कुल कर सकता। ठीक। अब अगला पॉइंट जैसे उदाहरण के लिए अपन समझे, अपन कभी कभी चने तो सैकड़ी हो गई, उसमें कढ़ाई में वो रेत वेत डाल के, आजकल लोग बहुत कम कर दिए है ना, लेकिन वो सेकते थे। तो उनमें से कोई चने ऐसे होते हैं जो उचट के बाहर निकल जाते, कोई उसी में सिकते रहते हैं, और कोई सिकते ही नहीं। कितनी ताकत लगा दो, कटोर के कटोरी बने रहते हैं। ऐसा क्यों? तीनों वैरायटी मिल गई है, माने ऐसे ही है हर जगह। कोई कोई राज्य में भी अपन जब बनाते हैं, राज्य को कितनी सीटी देंगे तो सब सॉफ्ट हो जाए। उनमें कुछ कुछ ऐसे निकलते ही कठोर कि भी कठोर ही बने रहे, कि वो सीजते ही नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ऐसे ही है। ऐसे ही
दूरानुदूर भव्य में योग्यता होने पर भी उनका काम नहीं होता तो नहीं होता। तो कोई प्रश्न कर सकता है फिर दूरानुदूर भव्यों में और अभव्यों में क्या अंतर रहा। जब दोनों ही मोक्ष नहीं जाएंगी तो एक ही कोटि में डाल दो ना, दोनों को एक ही बना दो। जब ऐसा प्रश्न आया तो गोमर सार की टीका में आचार्यों ने उसके लिए दृष्टांत दिया कि दोनों एक नहीं है। क्या दृष्टांत दिया? एक के लिए विधवा स्त्री का दृष्टांत दिया और एक के लिए बांझ स्त्री का दृष्टांत दिया। कैसे? जो अभव्य जीव है उसके लिए तो बांझ स्त्री का उदाहरण दिया। जो बांझ स्त्री में तो योग्यता ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है। शादी भी हो जाए तो भी उसके बच्चे नहीं होंगे तो नहीं। एक पॉइंट। नंबर दो, विधवा स्त्री के तो हो सकते हैं, उसका लेकिन पति ही नहीं है। मैंने उसके ऐसे जरूरी नहीं बनेगी कि जिससे उसकी योग्यता तो है लेकिन योग्यता होने पर भी उसके बच्चे नहीं होंगे। ऐसा ही यहां समझना, अभव्यों की तो योग्यता ही नहीं है बांझ स्त्री के समान, और दूरानुदूर भव्यों की योग्यता होने पर भी विधवा स्त्री के समान उनके बच्चे होंगे नहीं। माने अब दूरानुदूर भव्य सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे ही, ऐसा है। ठीक है। इस तरह से हमने कल भव्य, अभव्य, फिर भव्यों के भी तीन, निकट, दूर और दूरानुदूर भव्य, इन सबको जानने समझने का प्रयास किया। फिर हमने इनका काल भी देखा। काल देख लिया कि मिथ्यात्व का काल कितना है, कम से कम। जघन्य काल कितना कहा? अंतर। उत्कृष्ट काल किंचित न्यून, अर्ध उद्गल परावर्तन, और मध्यम काल तो दोनों के बीच का है। ठीक है। अब अपन इसके आगे देखने का प्रयास करेंगे। ये मिथ्यात्व गुण स्थान से गमनागमन है। गमनागमन पहले गुण स्थान से जीव कहीं जाए तो कहाँ कहाँ जा सकता है, और मिथ्यात्व में कहीं से आए तो कहाँ कहाँ से आ सकता है। ठीक है। आपके सामने चार्ट भी बना दिया गया है। पीडीएफ में थोड़ा अलग टाइप का चार्ट आ रहा है और आपकी जो बुक है उसमें थोड़ा सा, हाँ, ये पहले का है। हाँ, पहले जो पढ़ा था वहां का, और आपके इसमें 3D स्टाइल में बना दिया एडवांस है। थोड़ा सा चार्ट तो कैसे ही बना दो लेकिन जाना तो वही। नहीं तो कोई तुमसे चार्ट बदल गया तो सिस्टम भी बदल जाए, सिस्टम नहीं बदल रहे। हाँ, ये वाला बढ़िया है। मैंने इसलिए एकदम क्लियर कहाँ कहाँ जाएगा कहाँ। तो पहले बड़े स्थान से जीव कहाँ कहाँ जा सकता है। जा सकता है का मतलब पहले बड़े स्थान में जीव यदि पुरुषार्थ करे तो ऊपर ऊपर के कौन कौन से बड़े स्थान में जा सकता है। ठीक है। पहले वाला आपने कहा, पहले वाला चौथे में जाएगा। ये वाली चार्ट बंद कर दे, नहीं तो क्या है, तो देख देख के बोलते हैं। थोड़ा अपना दिमाग चला लो सब, उससे क्या है, याद रहे। देख लेंगे तो फिर हमारा पूरा दिमाग उतने में बन जाता है। तो कोई भी चीज है कहीं पे भी पहले हमें अपने दिमाग का यूज करना चाहिए। गलत हो जाए तो भी अच्छा, फिर उसके बाद लाभ होगा। हाँ, आपका कहना है कि दो में तो जाने की योग्यता ही नहीं है, तीन में जाएगा, तीसरे में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, पांचवे में जा सकता है, छठे में, छठे में कहाँ, सातवें में जा सकता है। तो आपने कहा चार स्थानों में जा सकता है, पहले से तीसरा, पहले से चौथा, पहले से पांचवा, पहले से सातवां। बराबर है। अच्छा, इसकी विधि क्या है?
आवाज आई कहाँ से आई? सबसे पहले अच्छा यहाँ से। सबसे पहले चौथे में जाएगा अपन, और उसके बाद फिर चौथे की बात फिर ऊपर जाएगा। ऐसा डायरेक्ट पहले से ऊपर नहीं जाएगा, पहले से सीधे सातवें में नहीं जाते, नहीं जा सकता। देखो ऐसा है, अपने यहाँ पहले इस तरह की व्याख्या विधि चलती थी, कैसी कि पहले से कोई डायरेक्ट सातवें में नहीं जा सकता, पांचवें में नहीं जा सकता, चौथे में होकर जाएगा, चौथे को छूता हुआ जाएगा, चौथे को स्पर्श करता हुआ जाएगा। इस तरह की व्याख्या अपने यहाँ चलती थी, हमने भी ऐसे ही सुनी थी। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि चौथे को स्पर्श करते हुए जाए। क्यों जाए चौथे को स्पर्श करते हुए? क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। डायरेक्ट यदि जीव प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, तो पहले से सातवें तक ही जा सकता है, चौथे की आवश्यकता नहीं। अरे चौथा तो कभी हो ही नहीं तो भी मोक्ष हो जाता है। हमारी क्या आदत है, चौथा तो हमें सबसे ज्यादा प्यारा लगता है कि चौथा हो जाए, फिर समय दर्शन हो जाए ना चौथे में। हमें ऐसा लगता है चौथे में समय दर्शन हो जाए, फिर संयम धारण कर सकते हैं। अरे पहले ही कोई स्थान में कोई दीक्षा ले, मुनि बन जाए, फिर प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, तो फिर डायरेक्ट साधने में जा सकता है। अच्छा, पहले बड़े स्थान में किसी ने दीक्षा ली, तो कौन से बड़े स्थान में आ गया है? पक्का? फिर से बोलता हूँ, पहले बड़े स्थान में किसी जीव ने दीक्षा दी, तो वह कौन से में आ गया? कहीं तो पहले में बोल रहे हैं, ऐसे ही है क्या? नहीं, अभी पुरुषार्थ की बात नहीं, दीक्षा ली है, तो कौन से में आ गया? ठीक है, आप लोगों का उत्तर अच्छा मिला। नहीं तो ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, दीक्षा ली छठे में आ गया। अरे हाँ, वो तो अपन ने पहले ही कट कर दिया ना। ऐसे भी मुद्दे मिलते हैं, सोता कोई बात नहीं, मतलब वो मान्यता रहती है, अपनी थिंकिंग में बैठ जाता है, तो हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो बाद में क्लियर हो जाता है कि पहले में दीक्षा ली है, तो अभी उसका गुण स्थान पहला ही है। फिर फिर यदि जीव पुरुषार्थ करे, तो सातवां गुण स्थान हो सकता है, यदि तीव्र गति से पुरुषार्थ हो तो। नहीं तो पहले से डायरेक्ट पांचवा भी हो सकता है, पहले से चौथा भी हो सकता है। मैंने सब जैसा पुरुषार्थ करेगा उसके अनुसार ही ऊपर गमन करता है। हाँ, आपका कहना है कि पहले से जो तीसरे वाला सिस्टम बता रहे हैं, तो पहले से तीसरे वाले में कैसे जाएगा? पहले से तीसरे में जाएगा तो ऊपर चौथे में जाके तीसरे में जाएगा। चलो ये पर उस पर चर्चा करते हैं। अभी तो अपन पहले से कहाँ की बात कर रहे हैं? सातवें। जा सकते हैं, जो मुनि दीक्षा ले ली और मुनि दीक्षा लेकर सीधा सातवें में जाए, तो सातवें में कौन जाएगा? द्रव्यलिंगी मुनि। एक बात। नंबर दो, वह तीन कसाय चौकड़ी का अभाव करे और दर्शन मुनि मिथ्यात्व का अभाव करे, एक साथ इनका अभाव करे, तो डायरेक्ट सातवें गुण स्थान में जाता है। ठीक है, हर कोई नहीं चला जाएगा। पूर्वी कौन है? क्या जानवी? कहाँ पीछे बैठ गए? इधर ही आ जाओ, स्कूल तो क्या आना जल्दी। हाँ इसलिए बैठ के पीछे खिसक लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बोल नहीं बेटी, बेटी नहीं है, स्कूल जाना पड़ा। यह मतलब है ना, अच्छा लगता है बच्चों को ही, क्या पता कौन सी बात जम जाए।
अभी तो क्या परीक्षा का टाइम है ना, ट्यूशन भी चल रही है कई लोग के यहाँ, इसलिए थोड़ा ऐसा। चलो, हो गया, पहले से कहा जाता है सातवें। अब मान लो उस जीव ने इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाया, और इतना ही पुरुषार्थ किया कि उसने दो कसाय चौकड़ी का अभाव किया, और क्या, दर्शन मोहिनी का अभाव किया, तो कहाँ जाएगा? पांचवें में जाएगा। दो कसाय चौकड़ी का अभाव किया, दर्शन मोहिनी का अभाव किया, तो पांचवें में जाएगा। यदि उसने एक कसाय चौकड़ी का अभाव किया, नंदान बंदी का और दर्शन मोहिनी का, तो कहाँ जाएगा? चौथे। देखो ऐसे ही है। इस तरह से पहले से सातवें में भी, पहले से पांचवें में भी, पहले से चौथे में। अब तीसरे में प्रश्न खड़ा हुआ कि पहले से तीसरे में कोई जा सकता है कि नहीं? पहले से संयोग दर्शन किया और छूट गया, और हो गया, वहां लिख तो नहीं दिया चार्ट वार्ट, यहाँ कहीं लिखा हो? हाँ जी, देखो, जो पहले से तीसरे में जाते हैं कि सादी मिथ्या दृष्टि ही जा सकती, अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकते। क्यों? तीसरे में जाने के लिए कौन सी प्रकृति का उदय चाहिए? सम्यक मिथ्यात्व का। और अनादि मिथ्या दृष्टि के पास सम्यक मिथ्यात्व होता ही नहीं, तो किसके पास होता है? सारी मिथ्या दृष्टि के। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास तो दर्शन मोहिनी अखंड रहती है, उसके तीन टुकड़े नहीं होते। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, ये तीन अनादि मिथ्या दृष्टि के पास नहीं होते। जब यह जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े हो जाते, और फिर मान लो मिथ्यात्व में आ गया तो तीनों टुकड़े बने रहे। अब तीनों टुकड़े बने रहते हैं तो वह सारी मिथ्या दृष्टि होकर, यदि वह पहले गुण स्थान से पुरुषार्थ करता है, सामान्य पुरुषार्थ कर पाया, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो कहाँ जाएगा? तीसरे गुण स्थान में चला जाएगा। अनादि नहीं जा सकता है तीसरे में, क्योंकि उसके सम्यक मिथ्यात्व है ही नहीं, उसकी सत्ता ही नहीं है, तब वह उसका उदय ही नहीं आएगा। जब उदय नहीं आएगा तो तीसरे में जाएगा कैसे? हाँ, टुकड़े ही होंगे। ठीक है, चलो, तो पहले से कहा गया जी सातवें में, पांचवें में, चौथे में, और सारी मिथ्या दृष्टि तीसरे में। जो चौथे, पांचवें, सातवें में गए हैं तो सादी अनादि कोई नहीं हो सकते। फिर से पहले गुण स्थान से जो सातवें में गए हैं, पांचवें में गए हैं, चौथे में गए हैं, ये जीव सादी मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं और अनादि मिथ्या दृष्टि भी हो, लेकिन जो पहले से तीसरे में गए हैं वे नियम से सादी मिथ्या दृष्टि ही जा सकते हैं, अनादि नहीं जा सकते। ठीक है, एक तो हो गया गमन। अब देखते हैं आगमन। पहले गुण स्थान में जीव कहां कहां से ऊपर से आ सकते हैं? देखो, पुरुषार्थ करे तो ऊपर कहां कहां जा सकता है, और पुरुषार्थ हीन हो तो नीचे मिथ्यात्व में कहां कहां से आ सकता है? यदि अपन ऊपर से देखें, आपका कहना है 11वें से, 11वें से पहले आ सकता है क्या? नहीं, क्यों है? 11वें से पहले कोई नहीं आ सकता। कोई कहे हमने तो ऐसा पढ़ा है, नहीं, हम बता रहे कहाँ पढ़ा है। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशन की ग्रंथ में कहा कि परिणामों, देखो परिणामों की विचित्रता, कि कोई जीव यदि पुरुषार्थ करे तो पुरुषार्थ करके ऊपर कहां कहां तक जा सकता है उसकी चर्चा की, और पुरुषार्थहीन हो, गिरे तो 11वें गुण स्थान से गिरकर पहले में आवे, और निगोदानिक में भ्रमण करके और असंख्यात कालों काल बिताए। देखो परिणामों की विचित्रता, तो 11वें गुण स्थान से गिरकर कहाँ आवे? पहले में आवे।
आपका उसके अनुसार आंसर सही है। लेकिन सुनना ध्यान से, वहां पहले में आगे लिखा तो है, शॉर्ट में लिख दिया। उसका मतलब 11 में से डायरेक्ट पहले में आगे ऐसा नहीं है। 11वें गुण स्थान से गिरकर क्रम क्रम से गिरकर पहले तक आवे। यदि अपन वहां तक लगा दो अपनी तरफ से तो एकदम क्लियर है। 11वें से गिरकर पहले तक आवे। देखो कोई कोई जैसे उदाहरण होते हैं, चाहो तो जितना चाहे डिटेल कर दो, शॉर्ट में भी कर दो। कहानियां होती हैं, हम चाहे तो कितनी लंबी कर लें, और नहीं तो कितनी छोटी सी, एक था राजा एक थी रानी, खत्म कहानी। चाहो तो इतनी सी शॉर्ट में कर दो, और नहीं तो लंबी खींचते चले जाओ। तो वहां उन्होंने संक्षेप में लिख दिया 11वें गुण स्थान से गिरकर पहले में आवे। तो डायरेक्ट पहले में नहीं आता, क्रम से वहां से 10 9 8 7 6 6 से डायरेक्ट पहले में आ सकता। 6वें नंबर तक तो क्रम से आना अनिवार्य है। अब बताइए छठे से कहाँ आएगा, पहले में। जो मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज हैं, यदि वे पुरुषार्थहीन हो जाए, देखो गजब है, कहाँ मुनिराज भावलिंगी संस 3 कसाय चौकड़ी का जिनके अभाव है, और वे मुनिराज यदि पुरुषार्थहीन हो तो डायरेक्ट पहले में आए। अभी तो बात चल रही थी, कल परसों जो प्रश्न उठा था कि ऐसा श्रद्धान में कैसे डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, कि वो कहाँ कहाँ पहुंच जाता है, क्या गड़बड़ करता है। यहाँ तो सामान्य की बात चल रही थी, ये तो मुनिराजों की, कि मुनिराज के भी श्रद्धा में ऐसी विकृति आती है कि मिथ्यात्व का उदय आ जाता है और डायरेक्ट पहले गुण स्थान का। और ऐसा भी होता है, मैंने ऐसे संकलित परिणाम हो जाए किसी निमित्त से, तो वे मुनिराज भी विचलित हो जाते हैं, और विचलित होने पर उनका गुण स्थान पहला भी हो जाता है। तो छठे से पहला, जब मुनिराज आ सकते हैं तो फिर 5 में से तो पहले में आ ही सकते हैं, चौथे से पहले में आ ही सकते हैं, तीसरे से पहले में आ ही सकते हैं, फिर दूसरे से पहले में वो नहीं आ सकते। हाँ, दूसरे से पहले में तो आते ही है। देखो ऊपर से तो ऐसा था, छठवें से पहले में आ सकते हैं, आएंगे ये जरूरी थोड़ी। 5वें से पहले में आ सकते हैं, चौथे से पहले में आ सकते हैं, तीसरे से पहले में आ सकते हैं। नहीं दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे से दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे से पहले, हाँ दूसरे से आएगा। तीसरे से अभी बात कर रही, तीसरे से पहले में आ सकते हैं, लेकिन दूसरे से पहले में आ सकते नहीं, आएंगे ही, आएंगे ही आएंगे, वहां कोई ऑप्शन नहीं। अन्य ऊपर वालों के तो गहरा सूत्र लगा हुआ है, कैसे कि वे पुरुषार्थहीन हो तो नीचे, और नहीं तो चाहे तो ऊपर भी चले जाए, लेकिन दूसरे वाले को पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। पुरुषार्थहीन जो पहाड़ पे से गिरा विदाउट पैराशूट, कहाँ आएगा, नीचे ही आएगा। मतलब उसके पास सुविधा ही नहीं है कि कोई पुरुषार्थ कर ले और वह जीव ऊपर जाए। तो हो गया छठे, पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे से पहले में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना चार्ट। अब फाइनल चार्ट एक बार आप लोग देख लें, यहाँ क्लियर लिखा है। ठीक, मिथ्यात्व गुण स्थान में गमन, सारी मिथ्या दृष्टि होगा तो तीसरे में, फिर चौथे, पांचवें, सातवें में जा सकते हैं। और इधर आगमन में 6 5 4 3 2, इन सब से कहाँ आ सकते हैं, पहले जा सकते। ठीक है, हो गया गमनागमन। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, है तो इसमें बहुत सारा विषय, मैं मुख्य बिंदु बताता हूँ। ऐसा कौन सा जीव है
जो मिथ्यात्व का अभाव, मिथ्यात्व का भाव उसी भाव में करना चाहे तो उसकी कोई एज लिमिट होती है क्या? मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक तो प्राप्त करना चाहे तो इसकी कोई एज लिमिट होती है? कभी भी कर सकते? बोलिए। मनुष्यों में कितनी है पता है किसी को? कोई आवाज तो आ रही है। 8 वर्ष। कितनी? 8 वर्ष की उम्र तक 8 के पहले मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकता। 8 का हो जाए तभी हो सकता है काम, लेकिन 8 भी कहाँ की लेना? गर्भ काल सहित 8 वर्ष लेना, मतलब 9 महीने तो गर्भ काल के और जन्म के 7 वर्ष और 3 महीने, माने उसके बाद यदि यह चाहे पुरुषार्थ करे तो मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता, लेकिन उसके पहले कितने प्रयास करे तब यह जीव सम्यक को प्राप्त कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं। और हम कितने के हो गए? 8 के तो हो गए होंगे कि 60 के हो गए? ये तो 8 की नहीं हो गए। कितने की हो गई? हो गई ना? सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। माने 8 के बाद योग्यता आ जाती है कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। और अपन 8 से ऊपर कितने निकल गए? अभी भी कहते हैं अभी थोड़ा और, अभी थोड़ा और सेट हो जाए थोड़ा। क्यों? अभी तक अपसेट है क्या? कब सेट होंगे? सेट होने की कोई लिमिट ही नहीं है। अपन सोचते हैं कि अभी थोड़ा अपने बच्चे बच्चे भी ठीक ठाक सेट हो जाए, उनका भी काम लग जाए, अपन तो उसके बाद में खूब ध्यान ध्यान करें। कुछ नहीं होता, कभी वो दिन आते ही नहीं। वो अपसेट बना ही रहता है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई कारण बना रहता है कि उससे हम निकल ही नहीं पाते। जिनको निकलना है कि कभी भी निकल जाते हैं, माने अपने मार्ग को चुनकर काम करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा देखो, मनुष्यों में तो लिमिट बताई है 8 वर्ष की, तिर्यंचों की और नारकियों की, देवों की सबकी अलग अलग है, सबकी अलग अलग कही। इस देव और नारकियों की अंतर नहीं। देवगति के देव जन्मते ही अंतर मुहूर्त बाद ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य उनको अंतर मुहूर्त में आ जाता है देवगति के देवों, और देवों को नहीं, नारकियों में ही अंतर मुहूर्त बाद ही योग्यता आ जाती है कि वे मिथ्यात्व का भाव करके सम्यक प्राप्त कर सकते। ऐसा है। तिर्यंचों में बहुत वैरायटी। अब तिर्यंचों में भी कुछ गर्भ तिर्यंच होते हैं, कुछ समूर्छन तिर्यंच होते हैं, भूमिज तिर्यंच होते हैं, सब वैरायटी के तिर्यंच है। तो उनमें सबका अलग अलग सिस्टम है। क्या सिस्टम है? देखो ये सब यहाँ लिखा है ना? यहाँ लिखा है, फिर इधर और लिखा है ना? दोनों जगह मिल जाएगा। तिर्यंचों में जो समूर्छन तिर्यंच है, जानते हो समूर्छन तिर्यंच कौन होते हैं? कौन से? देखे कभी किसी ने समूर्छन तिर्यंच? यहाँ से आवाज आ रही है तो दिखाई नहीं देती। अच्छा, पहला तो मेरा प्रश्न है, समूर्छन तिर्यंच देखी किसी ने? देखे हो तो हाथ उठाओ, जिसने देखे हो। नहीं, मुझे पूरा आंसर नहीं चाहिए, डिटेल नहीं, सिर्फ देखे हो तो हाथ उठाओ। कोई भी हाथ नहीं उठा सकते। नहीं, आप लोग क्या क्या करके मत बताओ, सिर्फ इतना बताओ देखे हैं क्या? देखो क्या क्या कर, ये हाथ उठा रहा देखे हैं। आपने देखे, 3 लोग ने देखे, इधर से 3 ने देखे, यहाँ से 4-5 लोग ने देखे, बाकी देखे नहीं आपने समूह चलते हैं। चलो आज दिखा देते हैं।
हाँ, समूर्छन ग्रहण नहीं देखेंगे। ये मक्खी, मच्छर, चींटे, कीड़े मकोड़े सब समूर्छन क्रिया चाहिए। अब देखो बहुत सारी चीज तो जानते हैं, लेकिन इस भाषा में नहीं जानते, बस इतना है। तो भाषा बस जानता है, बाकी तो सब पता ही है। ये सब समूर्छन ही है। हाँ, आपका प्रश्न है। अब ये बन चलेंगे सब इसी में। इस समूर्छन युग पहले तो अपन देख लिए, कौन कौन से देख लिए, ये मक्खी, मच्छर वगैरह ये सब। लेकिन इनको समय दर्शन नहीं होता, क्योंकि तो 4 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, इनको नहीं होता। जो संगी पंचेंद्रिय समूर्छन है उनको। आपने मत्स्य का नाम सुना है? महामत्स्य है, तंतुमत्स्य है, ये जो मत्स्य है ये सब समूर्छन ही है। और ये छोटे मोटे नहीं होते कि दिखते नहीं। हाँ, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन मोटा, इतना बड़ा होता है। हमें योजन वोजन में थोड़ी समझ में आता है, जब तक उसको अपनी भाषा में नहीं बताओ तो समझ में नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। 500, 1000 योजन लंबा का मतलब क्या बात है, आपने तो अच्छा समझा। बढ़िया। मछली वगैरह है, मछली मगरमच्छ हो गए ना तो गड़बड़ है। हाँ, मैंने इसमें अपन लिखा है बहुत सारा, देख लेना, इसमें मिल जाएगा। माने जो महावस्त्र वगैरह होते हैं, ये महावस्त्र वगैरह ये सब ये समूर्छन होते हैं। और समूर्छन कौन? जो चारों तरफ के वातावरण से, हवा, पानी, मिट्टी वगैरह से मिलकर वो शरीर की रचना होती है और उसमें जीव आ जाता है, तो समूर्छन जीव कहलाते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी अवगाहना वाले भी होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। जो मेंढक है, तो मेंढक क्या समूर्छन ही तो है। क्यों? बारिश होती है और वहां बताओ पहले से कोई मेंढक थे क्या उसने जन्म ले लिया हो? कुछ था ही नहीं। वो तालाब सा तलैया से भर जाती है और सुबह देखो टैं टैं रात में गड़ने लग जाती, कहां से आ गई? कोई कोई कहता नहीं वो पहले से जमीन में धंसे हुए थे तो बाहर निकल के आ गए, कहां से निकल के आ गए? अरे वो जन्म में समूर्छन जन्म होता है। तो ऐसे मेंढक है और भी कोई कोई होते हैं समूर्छन जन्म, और वे अंतर मुहूर्त में ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे समूर्छन पेरेंट्स हैं। हम वो तो संगी है, तभी संगी हो, पर्याप्त हो, बहुत सारे नियम भी हैं। लेकिन अपन अभी ज्यादा एक एक पे ले नहीं रहे हैं, फिर वो विस्तार ज्यादा हो जाता है दृष्टि से। तो ये समूर्छन अंतर मुहूर्त में मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जो गर्भज है, गर्भज है उसमें मुहूर्त पृथक। मुहूर्त पृथक का मतलब होता है 3 से 9 मुहूर्त के अंदर। 3 मुहूर्त से 9 मुहूर्त के अंदर उनकी योग्यता प्रकट होती है कि वे वहां मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और अगला है भोग भूमि। भोग भूमियों का थोड़ा अलग अलग है। भोग भूमि 3 प्रकार की, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम भोग भूमि वाले 21 दिन में, 21 डेज, जन्म लेने के 21 दिन में, 21 दिन के अंदर अंदर तो योग्यता नहीं है, 21 दिन का हुआ और वह मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता। उत्तम भोग वाला। मध्यम भोग वाला 35 दिन, 35 डेज। और जघन्य भोग वाला 49 दिन, मतलब 49 डेज। इतने दिनों में योग्यता प्राप्त कर लेता है। गर्भ वाला है मुहूर्त पृथक। मुहूर्त पृथक माने, पृथक का अर्थ यहां लेना है 3 से 9। पृथक का अर्थ क्या लेंगे? 3 से 9 की संख्या। और मुहूर्त पृथक माने 3 से 9 मुहूर्त। एक मुहूर्त 48 मिनट का, तो 3 से 9 मुहूर्त के अंदर
उसकी योग्यता प्रकट हो जाती है कि वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। वैसे तिर्यकों में, देवों में, नारियों में, मनुष्यों में सब अलग अलग योग्यताएं हैं जिनके साथ वह मिथ्यात्व का भाव करके सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। ठीक है, क्लियर। अब 5 मिनट में बीच में दे रहा हूं बस, यदि इससे संबंधित कुछ हो तो आप बोलिए। नहीं है ना, मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, आपका कहना है इसमें एक आया है लब्ध पर्याप्त सम्मोचन मनुष्य। ये कौन होते? पहले पॉइंट होगा शुरुआत में ही, पहला चौथा चौथा पांचवा चौथा पॉइंट। इसमें लिखा है एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव है। तीसरा पॉइंट, 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत ये तो अपने उस भाव में सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकते। कौन कौन से? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। ये तो उस भाव में सम्यक को प्राप्त कर ही नहीं सकते, माने मिथ्यात्व का भाव कर ही नहीं सकते। और संगी पंचेंद्रियों में भी सम्मूर्छन मनुष्य, मनुष्य भी सम्मूर्छन होते हैं। हाँ, मनुष्य ही सम्मोचन होते हैं। अभी आपसे पूछा था सम्मोचन तिरंज देखे क्या किसी ने? तो 5-7 लोगों ने हाथ उठाए थे, देखी बात तो किसी ने देखे नहीं थे, लेकिन अब देखेंगे सब है। अच्छा, सम्मोचन मनुष्य देखे किसी ने? हाथ उठाओ। एक जन ने देखे वहां से, एक एक ने देखे। और फोन साइलेंट कर लो भैया, फोन साइलेंट कर लो। चलो एक आदमी नहीं बता रहे हैं देखे है। चलो हो सकता है कैसे देखे वो जाने, मैं बता रहा हूं। संपूर्ण क्षण मनुष्य तो हम देख ही नहीं सकते। आप लोग सब लोग सफल हो गए, पास हो गए। अच्छा रहा हाथ नहीं उठाया था, नहीं तो फंस जाते। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हमने हाथ नहीं उठाया, अच्छा रहा। हाथ उठाते तो फंस जाते। संपूर्ण मनुष्य तो बहुत सूक्ष्म होते हैं कि गुप्तांगों में उत्पन्न होते हैं और फिर मर जाते हैं, लेकिन होते हुए मनुष्य हैं। और मनुष्य होकर संगी पंचेंद्रिय होते हैं। उनकी आयु भी श्वास के 18वें भाग होती है। कितनी आयु? श्वास के 18वें भाग। जैसे अपन ने उसमें पढ़ा ना, एक श्वास में 8-10 बार, ऐसे इनकी आयु भी एक श्वास में 8-10 बार इतनी आयु होती है। और वे उतने काल तक रह के मरण को प्राप्त हो जाते हैं। उनको कहते हैं लब्ध पर्याप्त सम्मोचन मनुष्य। और उनका मरण जल्दी हो जाता है, वे सम्यक दर्शन उस भाव में प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई पॉइंट्स? हाँ, आपका कहना ये संगी होते क्या संगी? ये सभी संगी होते, असंगी नहीं होते। मनुष्य कोई भी होगा दुनिया का, किसी भी वैरायटी का होगा, चाहे मरीच खंड का होगा, चाहे आर्य खंड का होगा, चाहे जम्बूद्वीप का होगा, चाहे भारतीय खंड का होगा, चाहे पुष्कराज का होगा, कहीं का मनुष्य होगा, सबके सब संगी ही होते हैं। देव भी संगी ही होते हैं, नारकी भी सब संगी ही होते हैं। इस संगी असंगी का भेद तो मात्र तिर्यंचों में ही है। और कोई डाउट नहीं तो मैं आगे बढ़ूं, अपने पास आज समय दूसरा तीसरे बड़े स्थान तक जाना। उसके मृतक शरीर में जो साकार के जी पड़ते हैं। आपका कहना है मनुष्य के मृतक शरीर में जो मनुष्याकार के जीव पड़ते हैं, मनुष्य के मृतक शरीर में मनुष्याकार के जीव पड़ते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। दूसरे तिर्यंशादी कीड़े में उत्पन्न हो जाते हैं, उसमें त्रसजीव असंख्यातों त्रसजीव उत्पन्न होते हैं। एक तो जो इसमें शास्त्रों में आया है कि ज्यादातर एक स्त्रियों के गुप्तांगों में प्रकट होते हैं। इस सम्मोचन मनुष्य राग बसा, इस कारण से
और एक कर्म भूमि की महिलाओं, भूभूमि के भी, माने उनमें ये उत्पन्न होते हैं और फिर श्वास के 18 भाग परमाणु की आयु होती है और फिर उसके बाद एक मरण को प्राप्त होता है। इसके जो भाव लिखते हैं 8 तो उनके भाव उसमें से कम माने जाना सब। आपका कहना है जो मनुष्य के जो भाव मिलते हैं, जो 8 या जितने भी, तो वे उसमें से कम माने जाएंगे। देखिए मनुष्य के भवों की संख्या जो अपन अपने हिसाब से लगाते हैं, ठीक है, माने उसमें भी बहुत विस्तार है ना। तो ये जो 8 जो मिलते हैं वे भी उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। समूचर मनुष्य के लगातार 8 भाव होते हैं, तो वे भी उसमें माने जाएंगे, ठीक है। और बताइए, क्लियर? पहले गुण स्थान से संबंधित कोई प्रश्न नहीं, तो मैं दूसरे पे पहुंच रहा हूँ। क्या बोले? लब्ध पर्याप्तक क्या होता है? ऐसे पूछो तो आपको नहीं करनी है। लब्ध पर्याप्तक क्या होता है? पर्याप्तियां कितनी होती हैं? 6 पर्याप्त। कितनी है? 6। कौन कौन सी है? हाँ, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। 6 पर्याप्ति। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां होती। सामान्य रूप से पर्याप्तियों के पूर्ण हो जाने को पर्याप्तक कहते हैं, और एक भी पर्याप्ति पूर्ण ना हो उसे अपर्याप्तक कहते हैं। तो जो संपूर्ण मनुष्य है ना, उसकी इन 6 में से एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं, इसलिए वे अपर्याप्तक। तो जिनकी पूर्ण हो जाती हैं वे पर्याप्तक कहलाते हैं। इसमें भी सभी की 6 होना जरूरी नहीं है। एक इंद्री की 4 होती है, 2 इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक की 5 होती हैं, और संगी पंचेंद्री की 6 होती। उनमें से जिनकी अपनी अपनी पूरी हो जाए उसे पर्याप्तक कहते हैं, और जिनकी एक भी पूरी ना हो उसे अपर्याप्तक कहते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो कर्मज में आपने बोला 3 मुख से 9 मुख। हाँ, तो कर्मज यानी जो गर्भ से पैदा होते हैं, तो अब कर्म के अंदर ही गर्भ से कर्म के बाद बाहर निकल के 3 मुख से 9 मुख। हाँ, ऐसे त्रियंचों में देखो, जो किसी में कोई डिस्क्वालिटी हो तो दूसरी क्वालिटी अलग बनती है। अपन भी देखो, मनुष्यों में यदि कोई अंधा होगा ना, तो उसका दूसरी जगह अलग दिमाग चलेगा। वो दिमाग यहाँ से कम हो गया तो दूसरी जगह सेट हो जाता है, ऐसा है। त्रियंचों में यदि दूसरी क्वालिटी नहीं ना, तो सम्य दर्शन प्रकट करने की क्वालिटी जल्दी आ जाती है, वो विशेषता पहले, मनुष्यों में बहुत लेट आती, और त्रियंचों में बहुत जल्दी। समूल में तो अंतर्मुहूर्त में ही है, माने पैदा होते ही अंतर्मुहूर्त में ही सम्य दर्शन प्रकट कर, ऐसा। और कुछ बहुत सब कुछ करते आप लोग, इतने सारे लोग बैठे लेकिन कोई पूछते ही नहीं। हम तो इंतजार करते, करो पूछो प्रश्न, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। अब अपन चलते हैं आगे दूसरे गुण स्थान की ओर। दूसरा गुण स्थान कैसे प्राप्त होता है, ठीक है। मैं पहले अपनी तरफ से बताऊंगा, आपने इधर उधर का देखना, कुछ पढ़ना भी नहीं, क्योंकि आप देखेंगे पढ़ेंगे आपका दिमाग उधर सेट हो जाएगा। अब पूरा सुनने में ध्यान रखना, आपका बिल्कुल बराबर विषय ख्याल में आएगा। दूसरा गुण स्थान क्या नाम है इसका? साधन सम्यक। आपको ये भी पता है कि कैसे प्राप्त होता है? अनंतानुबंधी कषाय के उदय से। किसके उदय से? अनंतानुबंधी कषाय के उदय से। अब अनंतानुबंधी क्रोध भी हो सकता है, मान भी, माया, लोग जो भी हो, इनमें से किसी एक के उदय से दूसरा गुण स्थान प्राप्त होता है। अभी इसका उदय कहां पर आए? पहले में आए ऐसा नहीं चलेगा,
पहले में तो चला ही रहा है उदय, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका उदय ऊपर के गुण स्थान, चौथे में, पांचवें में, छठे में, है ना, कहाँ कहाँ, चौथे में, पांचवें में, छठे में, इन 3 गुण स्थानों में से कहीं पर भी अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, ऊपर उदय नहीं चल रहा था लेकिन उदय आ जाए, तो यह जीव कहा जाता है दूसरे में। एक कंडीशन, 4-5 कंडीशन बोलूंगा, आपको सब याद रखना। पहला तो क्या कहा कि चौथे, पांचवी, छठे, इनमें से कहीं पर भी अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो यह जीव कहा जाता है दूसरे में। दूसरा किनके उदय आए, औपसमिक सम्यक दृष्टि। सम्यक दर्शन 3 प्रकार के, औपसमिक, सार्वसमिक और छाया। इन 3 में से कौन सा सम्यक को लेना, औपसमिक। अब औपसमिक में आप प्रथमोपसम भी दे सकते हो, द्वितीयोपसम भी दे सकते हो, ठीक है। एक एक पॉइंट बिल्कुल हम बराबर याद रखना है। औपसमिक सम्यक दृष्टि के चाहे वह गुण स्थान चौथा, पांचवा, छठवा कोई भी हो, लेकिन सम्यक तो कौन सा चाहिए, औपसमिक सम्यक तो चाहिए। औपसमिक सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आ जाए तो यह भी दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। तीसरा पॉइंट सब लिखा है, इसलिए आप जितना बने सुनने की कोशिश करना, बाकी प्रश्न सब लिखा है। कोई कोई चीजें ऐसी भी होती हैं नहीं भी लिखी होती है ना, इसलिए सुनने से ज्यादा फायदा है। सुन लेंगे तो वो नहीं मिल जाएगी और बाकी तो इसमें लिखी है तो फायदा होगा। अब क्या बोल रहे हैं, और समय सम्यक हो गया। और समय सम्यक का काल कितना है, कितना काल है, बहुत बढ़िया, कौन बोले, सही बोले। और समय सम्यक का काल है अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा वह रहता नहीं है। अब वह अंतर्मुहूर्त काल पूरा कंप्लीट होने के पहले ही उदय में आना जरूरी है। ये भी कंडीशन, क्या कंडीशन है, औपसमिक सम्यक का अंतर्मुहूर्त काल पूरा होने के पहले, पूरा होने के पहले, माना औपसमिक सम्यक का काल है 1 मिनट, माना कितना है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड, सब बोल तो दिया करो, इतना कठिन, जब कठिन पूछे जब तब नहीं बता, सरल तो बता ही सकते ना। देखो बोलने की आदत होना चाहिए। आप लोग तो फिर भी बोलते हैं, बुंदेलखंडी तो वैसे ही वैसे प्रसिद्ध है बोलने में, है। जैसे कभी कभी उधर जाता हूँ ना महाराष्ट्र तरफ या कभी इधर वेस्टर्न में, तो उधर के कई लोग संकोच भी करते हैं, कोई कोई बोलते नहीं है, चुपचाप से रहते हैं, तो उनको जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है, फिर बाद में बोलने लग जाते हैं। बुंदेलखंड वालों को बुलवाना पड़े, वे तो वैसे ही बोलने में माहिर होते हैं, जहां जाए तो अपनी छाप छोड़ के आते हैं कि कहाँ का होगा, एक पक्का बुंदेलखंडी होगा, है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या बोले हैं, असमय समय का काल। अपन ने माना कितना, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड होते। अब इसमें से 54 सेकंड तक चला गया था, कहां तक चला गया, 54 सेकंड तक टाइम चला गया। अब कितने सेकंड बचे, 6 सेकंड। तो इन 6 सेकंडों के बीच में, इन 6 सेकंडों के बीच में अनंतानुबंधी का किसी का उदय आ जाए तो 54वें सेकंड पर अनंतानुबंधी का उदय आएगा तो यही कहा जाएगा, कहा जाएगा, कहा जाएगा, हाँ सब बोला करे दूसरे गुण स्थान। देखो बोलने से बहुत फायदे होते, नींद भी भग जाती है, किसी किसी को आने लग जाता है थकान से, उम्र से, या नाश्ता करके आए होंगे तो ही नींद आती है, हाँ। तो नींद तो चली जाए कम से कम। तो 54वें सेकंड में यदि अनंतानुबंधी का उदय आया तो वह कहा जाएगा, दूसरे में। तो दूसरे में वह कितनी देर रहेगा,
बचे कितने सेकंड है सम्यक्त के? 6। तो 6 सेकंड बचे ना, तो दूसरे गुण स्थान में कितनी देर रहेगा? 6 सेकंड रहेगा। क्लियर है? यदि 55वें सेकंड में अनंतानुबंधी का उदय आया तो कौन से गुण स्थान में आएगा? दूसरे में। कितनी देर रहेगा? 10 सेकंड। यदि 59वें सेकंड में अनंतानुबंधी का उदय आया, 59वें सेकंड, तो कितने सेकंड रहेगा? 1 सेकंड बस। बिल्कुल सरल, एकदम ऐसे ही सिस्टम है। माने औसमिक सम्यक्त का जितना काल है, वो काल पूरा होने के पहले यदि अनंतानुबंधी में से किसी का उदय आता है तो वह जी दूसरे गुण स्थान में आएगा, और जितना काल वहां शेष बचा था ना, उतनी देर वह दूसरे गुण स्थान में रहता है। ये तो अपन ने 1 मिनट का उदाहरण दिया है ना। मान लो एक समय वहां शेष रहे और समय सम्यक्त का, और अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, तो यह जीव दूसरे गुण स्थान में कितनी देर के लिए रहेगा? 1 समय के लिए रहेगा। और अधिकतम काल है इसका 6 अवधि। कितना अवधि? अब अवधि से तो आप थोड़े परिचित हो ही गए हैं, उस दिन अपन ने चर्चा कर दी थी, इसलिए आपको कठिन नहीं लगेगा। एक अवधि भी असंख्या समय की होती है, तो 6 अवधि मतलब 6 बार असंख्या, तो 6 अवधि अधिकतम। ये तो जो काल है ना, अपन ने 1 मिनट का माना है ना, यहाँ तो दूसरे गुण स्थान में कम से कम 1 समय और अधिकतम 6 अवधि काल है। इतना शेष रहने पर अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आ जाए तो यह जीव कहाँ जाएगा? दूसरे गुण स्थान। अब मैं अभी तो अलग अलग बिंदुओं से बोला, अब मैं थोड़ा अलग तरीके से बोलता हूं। प्रथमोपसम सम्यक्त के, आप इसमें से देखना कुछ कठिन लग रहा है क्या? किसी जीव ने प्रथमोपसम सम्यक्त प्राप्त किया, द्वितीयोपसम किया, तो अपन औसमिक सम्यक्त बोलते हैं। औसमिक सम्यक्त के अंतर मुहूर्त काल में से जघन्य एक समय, जघन्य एक समय या उत्कृष्ट कितना? 6 अवधि, जघन्य एक समय या उत्कृष्ट 6 अवधि काल शेष रहने पर अनंतानुबंधी कषाय में से, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आने पर जो सम्यक्त की विराधना होती है, सम्यक्त की विराधना होगी कि नहीं हो गई? अभी कौन सा सम्यक्त था? और समय, अब विराधित हो गया। सम्यक्त की विराधना होने पर जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धालु परिणति होती है, अंदर कौन सी परिणति हो जाएगी? अतत्व श्रद्धालु। अतत्व श्रद्धालु हो गया, लेकिन वो कैसा रहता है? अव्यक्त। जब तक मिथ्यात्व का उदय नहीं आएगा तब तक कैसा है? अव्यक्त है। लेकिन हो क्या गया? अतत्व श्रद्धालु है ना। अव्यक्त अतत्व श्रद्धालु परिणति होती है, उसे साधन गुण स्थान कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पूरे पॉइंट देखिए। प्रथमोपसम सम्यक्त है ना, प्रथमोपसम द्वितीयोपसम भी लिख सकते हैं, और औसमिक कहो तो औसमिक। समय कितना? एक समय कम से कम और अधिकतम 6 अवधि। क्या होगी? सम्यक्त की विराधना। इधर उसका काल कितना है? औसमिक सम्यक्त का अंतर मुहूर्त, और अनंतानुबंधी में से किसी का उदय, सम्यक्त की विराधना, श्रद्धा की अव्यक्त अतत्व श्रद्धालु परिणति, तो उसको क्या कहेंगे? इसके 2 नाम है, साधन भी और साधन भी। यदि इसकी पूरी परिभाषा यदि अपन बोले तो क्या होगी? औसमिक सम्यक्त के अंतर मुहूर्त काल में से जब जघन्य एक समय या उत्कृष्ट 6 अवधि का शिक्षण, ऊपर लिखी ना ऐसी, देखो। प्रथमोपसम सम्यक्त के अंतर मुहूर्त काल में से जब जघन्य एक समय व उत्कृष्ट 6 अवधि प्रमाण काल शेष रहे, उतने काल में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय को रहने आने से सम्यक्त की विराधना होने पर श्रद्धा गुण की जो अव्यक्त अतत्व श्रद्धालु परिणति होती है, उसको साधन या साधन गुण स्थान कहते हैं। अब इतनी बड़ी परिभाषा पहले से बता देना
तो आपको बहुत कठिन लगती, और अब होगी याद पक्का? कोई सुना सकता है? थोड़ी सी टूट फूट तो होगी, लेकिन चलो चलो आपको तो पता ही होगी है। उदय कहाँ नहीं आया? हाँ हाँ, आपका कहना है और समय सम्यक तो में से अनंत अनुबंधी का उदय आ गया तो दूसरे में आ गया, यदि उदय आया ही नहीं तो दूसरे में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो दूसरे में नहीं आएगा तो अभी वो औपसमिक सम्यक का काल पूरा कंप्लीट करेगा, अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, उसके बाद कुछ और होगा, तो जो होगा वो बाद में बताऊंगा, अभी तो जितना हो रहा है उतना। यहां तक क्लियर है? परिभाषा में कोई डाउट? एक एक पेज इसके आगे या पीछे निकालना, वो चार्ट भी बना, ये देखो, अब इससे और आपको क्लियर हो जाएगा क्या लिखा है यहाँ। मान लो यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान को नहीं था, और यहाँ से उसने डायरेक्ट चौथे में गया, चौथे में जाके उसने कौन सा समय प्राप्त किया? प्रथम ही कह लो, उसका काल कितना है? अंतर्मुख। जघन्य कितना बचे? एक समय उत्कृष्ट कितना बचे? श्यावती काल से रहे। उतरे में अनंत अनुबंधी क्रोधादि में से किसी एक का उदय आ जाए तो क्या हो जाएगा? उसकी अव्यक्त तत्व श्रद्धालु परिणति हो जाएगी, तो किस बड़े स्थान में आ जाएगा? बस ये उसकी प्रोसेस है, यही परिभाषा है। हाँ, आपका प्रश्न है कि जो कम से कम काल है, एक समय उत्कृष्ट काल है 6 अवधि, यदि यह समाप्त हो जाए तो कहाँ जाएगा जी? दूसरे में आया था ना, दूसरे में आया है तो वहां काल समाप्त होने पर नियम से पहले में ही जाएगा। कहाँ जाएगा? पहले में ही जाएगा। क्योंकि इसलिए जाएगा क्योंकि सम्यक रूपी पर्वत से घेर करने का बल किया है। सम्यक रूपी और सम्यक रूपी पर्वत से तो वहां से गिरा। अभी विख्यात रूपी भूमि के समीप है, विख्यात रूपी भूमि पर नहीं आया है, और वहां से गिरा, रास्ते में है, उल्टा गिर पड़ा है। अब मुझे बताओ, अभी तो रास्ते में है तो दूसरा गुण स्थान, फिर बाद में कहाँ आएगा? पहले में ही आएगा, नियम से आएगा। हाँ, जमीन पर अपने उसका तो नीचे जाना है, तो यहाँ बीच में कितनी देर तक है? कम से कम एक समय, अधिकतम 6 उससे ज्यादा वह बीच में रहेगा नहीं, नीचे नियम से आएगा ही आएगा। हाँ, हाँ। आपका प्रश्न है कि दूसरे में आने के अनंत का उदय समाप्त हो जाए, फिर अनंत का उदय तो रहेगा उसमें, उसमें समाप्त हो गई, और फिर उसके बाद वो पहले में आएगा तो अनंत अनुबंधी का तो रहेगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। दूसरे अब ऊपर चलते हैं। दूसरे बड़े स्थान में हमने देखा, इसमें जीव को सम्यक दर्शन होगा क्या? दूसरे बड़े स्थान में सम्यक दर्शन, सम्यक किलोग्राम की है उसमें, इसलिए सम्यक दर्शन तो हो गई। तो कौन सा दर्शन होगा? मिथ्या दर्शन होगा। आधार उसका कैसा होगा? मिथ्या। तो मिथ्या। अच्छा, जब तो ज्ञान इस प्रकार ज्ञान सब मिथ्या है। अब ये आपने क्या किया? जगह काल एक समय दृष्टिकाल मध्य बीच का एक हो गया। अब कर दिया। से किसी भी नीचे गवर्न कैसे? इसलिए क्योंकि द्वितीय अब कैसे बनेगा काम? तो द्वितीय सम से श्रेणी चढ़ जाने के बाद भी कहां तक गया? ऊपर 11 तक गया। और 11वीं से फिर 10वीं, फिर 9वीं, फिर 8वीं, फिर 7वीं, फिर छठे, और छठे में आके फिर डायरेक्ट दूसरे में आ जाए, अथवा 5वें में आके फिर दूसरे में आ जाए, चौथे में आके फिर दूसरे में आ जाए। अनंत अनुमति की वजह से आ सकता है। ठीक है, और कुछ हो गया दूसरे का? हाँ, आपका कहना है बीच में? हाँ हाँ हाँ, आपका कहना है 11 से गिरकर अपन दूसरे तक ला रहे हैं, तो बीच में रुक भी सकता है। हाँ, 11 से छठे तक आए और फिर वापस को चला जाए। जरूरी नहीं है कि दूसरे में आएगा ही, आ सकता है ऐसा। अब आगे देखें अपन, दूसरे स्थान का काल हो गया, गमनागमन हो गया। अब मुझे लगता है इसकी ज्यादा और आवश्यकता इसमें नहीं। अब आप पढ़ना, फिर आपको कोई प्रश्न हो तो बताना।
ठीक, अब तीसरे पर आते हैं। क्या चीज? ये ठीक है। हाँ। ये छुपे तक पहुंचना है। हम्म। तो हर चौक पर पापा को हाँ, इसका मतलब कैसे चुनाव हो जाता है समय को बिना नहीं कहता। आपको कहना कैसे कर लेता है, प्रश्न है इनका कि जो मुनिराज बन गया। अब तो आ सकते हैं ना, कभी भी कोई आपका प्रश्न पहले मैं पूरा बोल देता हूँ, सबको जिज्ञासा होती बोल क्या दिया, तो मैं पहले बता दूं। इनका प्रश्न है, इसकी चर्चा पहले हो ही चुकी है। प्रश्न है कि जो कोई ऊपर तक कितने ऊपर चला गया, छठे साल में और कहा 11वें तक, कितना मीठा लड्डू खा के आ गया, फिर यहाँ खट्टा खाने क्यों आ गया? अरे कई लोग की आदत ऐसी होती है, मीठा मीठा से भी बोर हो जाते हैं, टेस्ट चेंज करने का मन होता है, तो टेस्ट चेंज करने का मन होता है, तो वे वहां से अपने परिणाम बिगाड़ देते हैं, और परिणाम बिगाड़ते हैं, संकलित परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। अरे अपन की तीर्थ यात्रा कर करके कोई नहीं हो जाती, फिर चलो शिमला चलते हैं, चलो कुल्लू मनाली चलते हैं, चलो थोड़ा राष्ट्रवादी के लिए हम तीर्थ यात्रा करने की बोर होते हैं, तो फिर हम भी थोड़ा इधर उधर थोड़ा बाहर भौतिक और पंचेंद्रिय विषय भोगों की इच्छा होती है नहीं होती? हर समय प्रवचन सुनने की इच्छा किसको होती मुझे बता दो। अब भी 10:30 हो जाएंगे हैं, 1 मिनट ऊपर हो गया, 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, आज तो मन ही लग गया इनका। हाँ, तो अपना जैसे होता है ऐसे ही उधर भी हो जाता है, घर वाले ऐसा प्लानिंग से नहीं होता है, वहां पे भी परिणामों में निम्नता आती है, इसलिए वहां से गिर जाते हैं। ठीक है, तो सब जीवों का ऐसे ही बदलाव होता है, तो भी कभी कभी परिणामों में गिरावट हो जाती है, तो इससे जीव ठीक हो जाता है। अब है तीसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न तीसरे इंसान का नाम तो सबको पता हो ही गया, क्या नाम है? सम्यक इंकार। तो सम्यक भी है और मिथ्या भी है, दो चीजें हैं ना, तो दोनों जहां होते हैं तो दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? मिश्र। है ना, जैसे अपनी खिचड़ी बनती है ना, कैसे बनती है? मिलाकर बनती है ना, दाल और चावल, तो उसको क्या बोलते हैं? खिचड़ी। ये भी खिचड़ी ही है, क्या है? खिचड़ी है। किस किस की खिचड़ी है? सम्यक की और मिथ्या की, दोनों की मिलकर मिश्र है। जैसे अपन ने एक और उदाहरण दिया था, कौन सा? श्रीखंड का। दही का स्वाद है खट्टा, गुड़ का स्वाद है मीठा, और दोनों के मिश्र स्वाद से जो बनता है नया स्वाद, उसको कहते हैं खट मीठा। क्या बोलते हैं? खट मीठा। कोई कोई चीज ऐसी आती ना भाई, क्या आते हैं कौन से आइटम? ये खट्टे मीठे आम वगैरह ऐसे भी आते हैं, नहीं तो ये छोटी छोटी काली काली सी पहले बचपन में खाई क्या? हाँ गटागट, हाँ गटागट, सही बिल्कुल। खट मीठा सा रहता है, माने एकदम मीठा भी नहीं और खट्टा भी नहीं, माने ऐसे आइटम। ऐसे ये भी है, गटागट जैसा है कि खट मीठा माने मिश्र स्वाद इसमें आता है, सम्यक का और मिथ्या बनेगा दोनों का, ऐसा इसको मिश्र नाम दिया गया। अब अपन देखें कि यह गुण स्थान कैसे प्राप्त होता है। यह गुण स्थान सारी मिथ्या दृष्टि को भी होता है, और तुरंत तुरंत सेंटेंस बोलते हैं, मैंने कहा सारी मिथ्या दृष्टि को भी होता है, तो दूसरा क्या बोले? अनादि को भी होता है। अनादि को तो होते ही, सारी मिथ्या दृष्टि को भी होता है और सम्यक दृष्टि को भी होता है। क्या बोले? सारी मिथ्या दृष्टि को भी होता है और सम्यक दृष्टि को भी होता है, मतलब ऊपर के गुण स्थानों से गिरते समय, पहले पहले गुण स्थान से होगा तो सारी मिथ्या दृष्टि, और ऊपर के गुण स्थानों से गिरकर होगा तो सम्यक दृष्टि को होगा। अच्छा, कौन से सम्यक दृष्टि को? अब सुनना, अभी अपन ने जो चार्ट देखा था,
अब औसत समय का कितना है, कितना है, औसत समय का काल वो जगह के साथ उसके साथ का उदाहरण, औसत समय का काल है अंतर रूप। देखो वो एक गणना कर रहे हैं, इस बार प्रैक्टिस चाहिए। अभी जैसे हम चले मान लो मेरा इस साल आ गया हो गया से तुमसे कहा हो प्रैक्टिस उस समय में जब लगा कौन से मोहिनी के तीन टुकड़े हैं, कितने टुकड़े हैं, तीन। मिथ्या तो सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकट, ये तीन टुकड़े। तो इन तीनों में से किसी एक का उदय, ठीक है। और समय समय देखो जब समय उत्पन्न हुआ मिथ्या स्थान से, और समय तो प्रकट आएगा। तो अब क्या होता है, इस समय उन तीनों समय समाप्त होता है, इन तीनों में से एक्टिव होने की कोशिश करते हैं। जो एक्टिव ज्यादा हो जाए तो उसका उदय आएगा, उसका उदय आएगा तो उसके अनुसार ही उस गुण स्थान में जाएगा। यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो जीव पहले में जाएगा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरे में जाएगा। अब यह है क्या, इस कंडीशन में उसके यदि सम्यक मिथ्यात्व का उदय जाता है
समय नहीं होगा तो, हाँ, यदि समय संदर्भ पूरा नहीं होता तो कहाँ जाता, दूसरे में जाता, अनुवर्ती के उदय से। और समय पूरा हो जाए तो पहले में भी और तीसरे में भी उदय को समय सम्यक प्रकृति का यदि उदय आ जाए तो गुण स्नान तो नहीं है, सुना वहां से गुण स्नान था हमारा चौथे, और समय समय तो था, अपन मान रहे हैं कि किसमें था, चौथे था। तो चौथे में अभी और उसमें समय तो था, न तो मिथ्यात्व का उदय आया, न समय मिथ्यात्व का उदय आया, बल्कि किसका आया, सब प्रकृति का। तो गुण स्नान तो नहीं है, चौथे में तो चौथे है। तो फिर क्या होगा, सम्यक तो बदल जाएगा। गुण स्नान बदल रहा था,